हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में। आप वेडनेसडे के लिए अब प्लान करने वाले हैं क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ होली कल मार्केट बंद रहेगा और जबकि होली भी नहीं है। ठीक है, इस बार तो पता नहीं क्या हुआ है। आज होली का दहन है, कल कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ग्रहण लगा हुआ है और परसों होली खेली जाएगी। तो परसों होली वाले दिन मार्केट खुलेगा। सब कुछ उलट पुलट हो रहा है भाई। अपना मार्केट भी इतना बुरी तरीके से आज गिरा है, सोचा नहीं था कि वीकेंड पर ऐसा भी हो जाएगा। सारी चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्या किस तरीके की बीटीएसटी परसों के लिए ले जाएं, किस तरीके के स्टेटमेंट पल पल आते हुए नजर आ रहे हो, मार्केट में बाउंस क्यों आया उसको भी जस्ट मैं अभी टेलीग्राम पर पोस्ट करके आया हूं। ओके, आप जाकर के देखिएगा तो आपको क्रूड ऑयल भी गिरता हुआ नजर आएगा, आपको गोल्ड का प्राइस भी गिरता हुआ नजर आएगा। तो मैं वही सोच रहा था बाउंस और ये दोनों गिरे, क्या कोई स्टेटमेंट आया और तुरंत एक न्यूज आती है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो चल क्या रहा है मार्केट में कल के लिए, परसों के लिए, सॉरी कल के लिए नहीं, परसों के लिए प्लान कैसे करना है, चलिए सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। देखिए क्या है कि एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये बेल आइकन अगर आपने प्रेस किया होगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओके, पर एक चीज याद रखिएगा, देखिए मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ठीक है। तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर अगर कोई है तो उससे जाकर के आप ज्यादा सलाह ले सकते हैं, उसको ज्यादा नॉलेज हो सकती है मेरे से। ओके, क्योंकि मेरे पास तो 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, मार्केट को मैं जज कर रहा हूँ, निफ्टी पर ज्यादा काम किया है। ओके, ब्रॉडर मार्केट को भी थोड़ा बहुत देखा है तो थोड़ी नॉलेज है। ओके, बाकी सेबी रजिस्टर्ड मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो आप अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वो आपको सबसे बेटर सिखा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये डिस्क्लेमर है, देना जरूरी है। आगे आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई वीकेंड पर हुआ क्या है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता होगा, वैसे तो कोई नई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। सब आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा करके देख लीजिए, सब जगह वही चल रहा है। आप बिजनेस चैनल उठा करके देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। हुआ क्या है तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि वीकेंड पर इजराइल ने यूएस की हेल्प से एक अटैक प्लान किया। ओके, जिसमें एक ही एक ही विद इन 15 मिनट्स के अंदर ही आप कह सकते हैं कि इजराइल के 40 इजराइल ने 40 टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स यानी कमांडर्स को मारते हुए नजर आए हैं, ठीक है। ओके, जिसमें उनके जो तानाशाह कहें या उनके बादशाह जो भी हैं, ठीक है, उनके पीएम कह लीजिए आप, ओके, या प्रेसिडेंट, मेरे को एक्चुअल में पता नहीं कौन है। ओके, तो अयतुल्ला खेमनई, ओके, और उनका फाइनली जो एक तरीके से क्रूर नेता बताए जाते थे उनका अंत हुआ है, ठीक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब ईरान को रुक जाना चाहिए। नहीं, देखिए किसी भी कंट्री का टॉप लीडर मारते हैं तो ईरान नहीं रुकेगा, ठीक है। और ये किसी भी कंट्री का हक है, ओके, वो वार ज़रूर करेगा, ठीक है, उस वार में ज़रूर हार जाए, ओके, वो चीज़ अलग है, पर वो रुकेगा नहीं, ओके। और ये किसी भी कंट्री को रुकने का, अगर वो आज रुक गया तो फिर उसको सब सोचेंगे कि उसकी कंट्री वाले कहेंगे कि आप दब गए, ये चीज़ हो गई, ओके। तो वो रुकेगा नहीं, वो हमला करेगा और वही चीज़ हो रही है। इसराइल पर अटैक हो रहे हैं, दुबई में अटैक हो रहे हैं, लेबनान में मिसाइल्स गिराई जा रही हैं, ओके, काफ़ी जगह रियाद वगैरह में भी यहाँ पर एयरपोर्ट्स पे मिसाइल गिराई गई हैं और वो चीज़ चल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या है तो देखिए ये पूरी तरीके से एक तरीके से मूवी की तरह प्लान किया गया है, ठीक है। मोसाद एजेंट, आपको पता होगा कि इसराइल के एजेंट जो जैसे इंडिया की आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओके, वैसे वहाँ के मोसाद एजेंट होते हैं, वो काम करते हैं अदर कंट्रीज़ में जो उनके अगेंस्ट कुछ कर सकती हैं, ठीक है। ओके, और वैसे ही यहाँ पर जो मोसाद के एजेंट्स थे वो ईरान में काम कर रहे थे। जब उनको कोई सूचना मिलती है, एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर टॉप कमांडर्स आकर के मीटिंग करने वाले हैं, वो कोऑर्डिनेट शेयर किए जाते हैं इसराइल के साथ। इसराइल यहाँ से यूएस से परमिशन लेता है और दोनों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से दोनों प्लान करते हैं अटैक को और फाइनली 40 टॉप ऑफिशियल्स को मार गिरा दिया जाता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ओके, और ये काफ़ी हद तक बढ़ चुका है क्योंकि ये क्रूड में, गोल्ड में आपको प्राइस सर्ज होता हुआ नज़र आएगा, अपने स्टॉक मार्केट गिरता हुआ नज़र आएगा, ओके। तो ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए और अच्छा नहीं है, आपकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। बिल्कुल आपको क्रूड ऑयल महंगा होता हुआ नज़र आएगा, आप तेल खरीदने जाएंगे वो भी आपको महंगा दिखेगा आने वाले दिनों में, अगर ऐसे ही चलता रहा, सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो, ठीक है। तो इम्पैक्ट सब पर ही आता है, ठीक है।
ओके। अच्छा, आगे बात करते हैं और क्या न्यूज़ है इसमें। देखिए अब कुछ डायलॉग्स हो रहे हैं, ठीक है। अब डायलॉग्स क्या हो रहे हैं कि सुबह एक न्यूज़ आई थी कि हाँ, हम ईरान ने यहाँ पे कोई ऑफिशियल्स थे, उन्होंने यहाँ पे बोला कि नहीं ठीक है, हम नेगोशिएशंस और ट्रेड टॉक के मतलब एक पीस टॉक के लिए स्टार्ट करते हैं, ओके। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर आप सुबह जाकर के गिफ्ट निफ्टी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे तो वो 25,980 के आसपास था, ठीक है। हालांकि फिर गिफ्ट निफ्टी वहाँ से एक मतलब यानी 380 पॉइंट नीचे था लास्ट क्लोजिंग प्राइस से, ओके। और फिर जब ओपनिंग के आसपास जब गिफ्ट ट्रेड कर रहा था तो वो 200 पॉइंट के आसपास रह गया था, यानी कहीं ना कहीं रिकवरी दिख रही थी। आप फ्यूचर्स में जो यूएस मार्केट के फ्यूचर्स हैं वहाँ पर जाकर देखेंगे तो उसमें भी रिकवरी दिख रही थी। क्रूड ऑयल जो 8% था उसमें रिकवरी दिख रही थी, 4% ही रह गया था, ओके। पर धीरे धीरे जैसे अपना मार्केट खुला है 550 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे बॉटम लगा करके वहाँ से इंचअप होता हुआ नजर आया, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। हालांकि थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है क्योंकि अभी फिर से एक स्टेटमेंट आया जिसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो शुरू में ये आया कि नहीं हम नेगोशिएशन के तैयार नहीं है, तो फिर वहां से दोबारा से बाउंस बैक दिखता हुआ नजर आया, ओके। और वो हाई पर जाकर के ट्रेड करने लगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, देखिए इन सब चीज़ में आप हमारी पोजीशन देखिए। देखिए हम यहाँ पर मतलब हम युद्ध के खिलाफ रहते हैं हमेशा, क्योंकि इंडिया एक तरीके से शांत स्वभाव वाला देश माना जाता है। हालांकि हम पे हमला होता है तो हम छोड़ते भी नहीं हैं, ठीक है, ओके। और किसी के काम में हम टांग भी नहीं अड़ाते हैं, ओके। दूसरी चीज़ क्या है, आप देखिए कि यूएस, इजराइल, ईरान ये तीनों यहाँ पर फंसे हुए हैं। दुबई तक जो सेफेस्ट कंट्री माना जाता है वहाँ तक अटैक पहुँच चुका है। और आप इस साइड पर देखिए ईस्ट एशिया में तो आपको देखिएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। और इंडिया की पोजीशन देखिए आप, देखिए हम शांति से यहाँ पर होली के त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ओके। गुजिया बना रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, ओके, है ना। और होली के रंग लेने की तैयारी करें। तो कहने का मतलब क्या है, कितने हम एक तरीके से, मैं तो कहता हूँ कि पीएम मोदी के साथ जो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर मतलब क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, हो सकता है उनमें कुछ कमियां भी हों, ठीक है। मार्केट को लेकर रेगुलेशंस आए हैं, ओके। इनकम टैक्स को लेकर के रेगुलेशंस आए हैं, जीएसटी को लेकर के रेगुलेशंस आए हैं, ओके। वो हमारे पे इम्पैक्ट डालते हैं। पर आप ये देखिए कि हम किस लेवल पर खड़े हैं, ओके। हम किस तरीके की डिप्लोमेसी कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, ओके। तो इसमें हमें अपने पर प्राउड होना चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये सारा वीकेंड का लेखा जोखा है, ओके। और इस पर लगातार बयान आ रहा है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मार्केट में ये बाउंस क्यों आया। देखिए अगर आप देखेंगे मार्केट रिकवर हुआ है एक लो लगाने के बाद, इसके पीछे रीज़न ये है कि जस्ट अभी एक न्यूज़ आई है, जस्ट 15 मिनट पहले मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया। हालांकि अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ के कोई IAEA, ठीक है, अब ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि IAEA का एक वहाँ के चीफ हैं, ओके। उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वी मस्ट रिटर्न टू डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस, ठीक है। हालांकि मार्केट दोबारा से गिर रहा है, ओके। देखिए ये चलेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से चढ़ता चला जाएगा, ओके। स्टेटमेंट्स आएंगे, वेरीफाई होंगे कि सही है गलत है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और भी अब एक का मानना है, औरों का क्या मानना है, इनकी पोजीशन क्या है उस ईरान में, ओके। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखेंगे, एक बार फटाफट से हम क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो लगभग 8.5% के आसपास यानी $80 के करीब खड़ा है, ठीक है, ओके। एक बार मैं इसका चार्ट भी अगर लोड हो जाए तो चार्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये 15 मिनट पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसको ले जाना चाहूँगा और आप इसमें देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या किस तरीके की पोजीशनिंग हुई। हालांकि एक डिप लगाया और फिर दोबारा से यहाँ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। ये ब्रेंट क्रूड का प्राइस है। अगर आप यहाँ पर ग्लोबल गोल्ड यानी XAU USD का प्राइस देखेंगे, हालांकि इसमें हमने फर्स्ट क्लास ट्रेड बनाया है वीकेंड पर, क्योंकि वीकेंड पर हम गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब वो जाकर के देखिएगा, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, ओके। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा, इसमें भी प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा
रहा है। ओके, हालांकि अब स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट आ रहे हैं उस वजह से प्राइस मूव कर रहा हो, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। ठीक है, ओके, आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखिएगा, अगर आपको यूएस मार्केट का इंडेक्स फ्यूचर्स दिखाऊंगा तो वो भी आपको नेगेटिव साइड पे दिखेगा, यानी पेन है, हर जगह पेन है, पूरे एशिया में पेन है। ओके, और वहीं आप एक चीज़ देखिए, आपको एक बार एफआईएस की पोजीशंस दिखाऊंगा। देखिए एफआईएस इतना पैसा लगाते हैं, स्मार्ट मनी है, ओके, करोड़ों का पैसा है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके सूत्र ज़रूर होते होंगे, क्योंकि आप फ्राइडे को देखिए कैश मार्केट में 7,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है, और आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स में 3100 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है। यानी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनको पता थी, कुछ कह सकते हैं कि नहीं एमएससीआई रीबैलेंसिंग का था। ओके, इंडेक्स में तो नहीं होता है ना रीबैलेंसिंग, ओके, इंडेक्स फ्यूचर्स में तो नहीं होता है ना, तो उसके बावजूद 3,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में करी है। ओके, और लास्ट आप देखिए, लास्ट आवर का, लास्ट आधे घंटे का ये जो एक बड़ा रेड कैंडल बना था 200 पॉइंट डिक्लाइन का, ओके, हमें लग रहा था कि एमएससीआई रीबैलेंसिंग हो रही है, उस वजह से ये मूव आया है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बेचा गया है, नाम उसका लग रहा है एमएससीआई का। ओके, किसी को बड़ी न्यूज़ पता थी, उस वजह से इसको बेच करके निकला है। ठीक है, ओके, और आज मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। अगर आप कोई गैप डाउन पोजीशन लेकर के गए तो आपको बढ़िया मूव मिला होगा। ओके, हमने आज क्या किया, देखिए गैप डाउन खुलने के बाद भी विक्स इतना बड़ा था, तो छोटे से मूव में भी एक बड़ा मूव हमने कैप्चर किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने लेवल शेयर किए हुए हैं। ओके, एक 24,878 के नीचे हमने एक प्लान किया था, दूसरा हमने यहाँ पर 24,788 के नीचे प्लान किया, और तीसरा हमने यहाँ पर किया था 24,678 के नीचे, जो फर्स्ट क्लास एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हमें मिलता हुआ नजर आया। ठीक है, ओके, टोटल बात करूं तो यहाँ पर लगभग जो हमने 788 के नीचे हमने प्लान किया था, इस कैंडल तक मैं आपको बताऊंगा, जाकर के देखिएगा, लगभग मोर देन 100 पॉइंट नहीं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। यहाँ पर लगभग 40 पॉइंट का, और यहाँ पर जाकर के देखिएगा तो 35 से 37 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। तो बढ़िया मूव हमने कैप्चर किया आज के दिन। ठीक है, ओके, हालांकि अगर आपको भी सीखना है, समझना है किस तरीके से प्लान करते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मार्केट कितना वॉलेटाइल, एक रेड कैंडल, फिर एक फटाफट से ग्रीन कैंडल। अब आपको करना क्या है, ओके, परसों के लिए आप बीटीएसटी ले जा रहे हो, होली खेलेंगे या फिर बीटीएसटी देखेंगे। ठीक है, पहले तो मैं कोई एक चीज़ बताइएगा। ओके, तो कोई बड़ी क्वांटिटी कोई नहीं लेकर के जाएगा मार्केट में। जैसी सिचुएशन है, जैसे अगर आपका कोई क्या कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको हैज कर सकते हैं, पुट पोजीशंस ले जा सकते हैं, मंथ एंड की ले जा सकते हैं, जिससे आपकी पोजीशंस हैज हो जाएगी। ओके, हालांकि पल पल न्यूज़ आ रही है, कोई कह रहा है नेगोशिएशन करेंगे, कोई कह रहा है नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे में ओवरनाइट वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकते हैं। आप क्या पोजीशन लेकर के जाएं और आपके अगेंस्ट 300 पॉइंट खुल जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप छोटी से छोटी क्वांटिटी ले जाइएगा। ओके, अगर आपको बड़ा शौक तो है तो। ओके, अब ले जाना क्या है, तो मेरे हिसाब से देखिए अभी पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है, मार्केट को देखना चाहिए आपको। जाकर के गोल्ड का चार्ट भी देखिए और ब्रेंट क्रूड का चार्ट भी देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और डे हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है, तो मेरे हिसाब से गैप अप का प्लान मत कीजिएगा, चाहे नेगोशिएशन हो रही हो चाहे ना हो रही हो। ठीक है, ओके, अब फिर करना क्या गैप डाउन ले जा सकते हैं। देखिए एक बढ़िया रिकवरी ज़रूर आई है। ठीक है, अगर मार्केट 25,700 के नीचे ही क्लोज होता है तो फिर सोचना ही नहीं, हम गैप डाउन ही ले जाएंगे। ठीक है, अगर 25,800 के नीचे भी है स्टिल, तो इस केस में भी आप क्या करेंगे, आप इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन तो ले जा नहीं सकते, इसमें भी आप गैप डाउन ले जाएंगे, कम पोजीशन के साथ जाइएगा। देखिए अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुलना होगा तो आपकी छोटी पोजीशन ही एकदम से वाइल्ड मूव दे देगी। ठीक है, ओके, अगर गैप अप खुल गया, आपके अगेंस्ट खुल गया, देखिए अपने मार्केट में तो ऑलरेडी पेन चल रहा है, ये चीज़ तो है। ओके, हालांकि देखिए मूव किस तरीके से आ रहा है, 25,791-95 के आसपास मार्केट आ गया। ओके, पर मेरे हिसाब से देखिए आप गैप अप का अगर प्लान करें तो थोड़ा संभल करके, मेरे हिसाब से देखिए आप क्रूड ऑयल का चार्ट देखिएगा, वो भी गिर रहा होगा, इस वजह से मार्केट बढ़ रहा है। और अगर आपको गैप अप का प्लान करना है तो मार्केट को 25,000, ओके, अभी 1 घंटे के आसपास का टाइम है, 200 पॉइंट चल जाने दीजिए। जितनी विक्स है इसमें 200 पॉइंट भी चल सकता है, सब पॉसिबल। आज एक्सपायरी भी है। ओके, अगर 25,000 के ऊपर क्लोज जब तक नहीं होगा, मैं यहाँ से गैप अप का प्लान तो नहीं करूँगा, तो सोचना भी मत। ठीक है, ओके, मूव छूट रहा है, चलिए रखते हैं यहाँ पर। ओके, और बाकी डे एंड पर कैसा डेटा बन रहा है मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।